अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरूर के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको गंदम की वैरायटियों के बारे में बताएंगे कि हमें इस साल कौन सी गंदम की वैरायटियाँ काश्त करनी चाहिए। कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत बहुत अच्छी है और हमें ज़्यादा रकबे के ऊपर उसको काश्त करना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को बिजाई का वक्त भी बताएंगे कि उन वैरायटियों को किस वक्त काश्त करें तो हमें अच्छी पैदावार दे सकती हैं। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को उन वैरायटियों की खसूसियात भी बताते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अब हम देखते हैं कि मेरे काश्तकार भाइयों, हमने कौन कौन सी वैरायटियों को इस साल 2023 में काश्त करना है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 2022 में ऐसी कौन सी वैरायटियाँ थी जिनकी जो है ना पैदावारी सलाहियत बहुत अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस जो है ना 2022 में अच्छी रही है। अगर हम 2022 में देखें तो सबसे अच्छी पैदावार देने वाली जो वैरायटियाँ रही हैं वो अकबर और दिलकश थी। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर हम 2022 देखें तो 2022 में सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली जो वैरायटी थी, सबसे ज़्यादा ज़मीन के ऊपर, सबसे ज़्यादा रकबे के ऊपर काश्त होने वाली जो वैरायटी थी वो अकबर वैरायटी थी। वो तकरीबन 70 से 80 लाख एकड़ के ऊपर काश्त की गई थी। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली वैरायटी थी वो दिलकश वैरायटी थी। इन दोनों वैरायटी ने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छी पैदावार दी थी। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, इस साल 2023 में भी आपने इन्हीं वैरायटियों को सिलेक्ट करना है। कोशिश करनी है कि साफ़ सुथरा बीज इस्तेमाल करना है, बीमारियों से पाक बीज हो। जब आप मेरे काश्तकार भाइयों पुराना बीज इस्तेमाल करते हैं तो फिर चाहे वैरायटी अच्छी हो, लेकिन बीज अगर आपके पास पुराना है, आप उसको बार बार काश्त कर रहे हैं तो फिर उसका दाने का साइज़ एक जैसा नहीं रहता। उसके साथ उसकी टिल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, यानी झाड़ मारने की सलाहियत कम हो जाती है। इसके साथ साथ आप लोगों को उसको ज़ोर लगाने के लिए, आप अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा खादें वो फिर लेती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, कोशिश क्या करें कि आप नया बीज इस्तेमाल किया करें। नया बीज का ये फ़ायदा है कि वो बिल्कुल क्वालिटी उसकी चेक की हुई होती है। अकबर वैरायटी और दिलकश वैरायटी ने जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, अच्छी पैदावार उन्होंने दी है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने इस साल भी इन दो वैरायटियों को ज़्यादा रकबे के ऊपर काश्त करें। उसके साथ साथ और वैरायटियाँ भी हैं जो अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। इनमें सुबहानी है, उसके बाद जो ना फ़ख्र बखर है, बखर स्टार है, अरूज भी एक अच्छी वैरायटी है। इन्होंने ये भी बरानी इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, वो भी अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। अब मेरे काश्तकार भाई, आप लोगों को बताता हूँ कि हम भी अकबर और जो है ना दिलकश की इनकी खसूसियात क्या हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, अकबर वैरायटी जो है ना ये दरमियाने कद की वैरायटी है। इसका जो कद है, उसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 105 से 115 सेंटीमीटर है। अकबर वैरायटी के 1000 दानों का जो वज़न है वो तकरीबन 40 से 42 ग्राम है और ये बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत रखती है। मेरे काश्तकार भाइयों, अकबर वैरायटी की जो टिलरिंग कैपेसिटी है, यानी उसे झाड़ मारने की जो सलाहियत है, वो 1 मुरब्बा मीटर के अंदर जो है ना 430 टिलर बनाने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा ये सख्त गर्मी और सख्त सर्दी को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। मेरे काश्तकार भाइयों, सिट्टे के अंदर अगर दानों की तादाद देखा जाए तो इसकी एवरेज जो तादाद है पर सिट्टा जो है ना वो तकरीबन 50 दाने हैं और ये एवरेज बहुत अच्छी एवरेज है। इसके तने के ऊपर वैक्सी तह होती है। अकबर वैरायटी की सबसे बड़ी सलाहियत ये है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये तकरीबन तमाम वैरायटियों से 8 से 10% इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। मेरे काश्तकार भैया, अगर अकबर वैरायटी की पैदावारी सलाहियत की बात करें तो इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो तकरीबन 76 मन फी एकड़ है। मेरे काश्तकार भैया, पिछले 2022 में बहुत सारे ऐसे काश्तकार थे जिन्होंने 68 मन पैदावार ली है, 68 मन समझो पैदावार ली है। 62 मन वाले भी काश्तकार थे जिन्होंने 62 मन पैदावार ली है। इसके साथ साथ 50 मन वाले जिन्होंने 50 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार ली थी, वो भी बहुत सारे काश्तकार थे। मेरे काश्तकार भाइयों, आप अकबर वैरायटी को 1 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। अकबर वैरायटी को आप जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में इरीगेटेड एरिया जो है, पानी वाले जो इलाके हैं, उनमें ये बेहतरीन पैदावार देने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा तकरीबन आप इसको पूरे पंजाब में काश्त कर सकते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, अब बात करते हैं दिलकश वैरायटी की। दिलकश जो गंदम की वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। ये अकबर वैरायटी से कम नहीं है। अब आप लोगों को इसकी खसूसियात बताते हैं। इसका कद भी अकबर वैरायटी की तरह बिल्कुल एक जैसा है, तकरीबन 105 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर इसका कद है। ये दोनों एक जैसे कद की वैरायटी हैं, अकबर भी है और दिलकश भी। दिलकश वैरायटी भी 425 टिलर बनाने की सलाहियत रखती है 1 मुरब्बा मीटर के अंदर, और इसी तरीके से दिल अकबर भी इसी तरह की 430 टिलर बनाने की सलाहियत रखती थी 1 मुरब्बा मीटर के अंदर। मेरे काश्तकार भाइयों, गंदम की जो दिलकश वैरायटी है, इसका जो सिट्टा निकलता है अकबर वैरायटी की निस्बत तकरीबन 7-8 दिन या 10 दिन लेट निकलता है। आप ये देखें कि अकबर वैरायटी जो अपना सिट्टा मुकम्मल करती है, बिजाई से लेकर सिट्टा बनने तक जो जितने दिन लेती है वो तकरीबन 92 से लेकर 98 दिन लेती है।
और दिलकश वैरायटी का देखें तो दिलकश वैरायटी जो है ना तकरीबन 110 से 12 दिन लेती है सिट्टे को मुकम्मल करने में, बिजाई से लेकर। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, जो सिट्टा जो है ना अकबर वैरायटी का है वो जल्दी निकलता है, और जो दिलकश वैरायटी का है ये थोड़ा लेट निकलता है। अगर देखें कि अकबर वैरायटी के जो 1000 दानों का जो वज़न होता है वो तकरीबन 40 से 42 ग्राम है, लेकिन ये जो दिलकश वैरायटी है इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है। 1000 दानों का जो वज़न है इसका तकरीबन वो 45 ग्राम बनता है। यानी अकबर वैरायटी के दानों की निस्बत इस दिलकश वैरायटी का जो दाना है वो ज़्यादा वज़नी होता है। दिलकश वैरायटी का जो सिट्टा होता है अगर उसके दानों की तादाद को अगर गिना जाए वो तकरीबन 50 है। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने दिलकश वैरायटी को जो काश्त करने का टाइम है, बेहतरीन टाइम है, अच्छी पैदावार अगर आपने हासिल करनी है तो ये 5 नवंबर से 20 नवंबर तक है। इस दौरान आपने इसकी काश्त को मुकम्मल कर लेना है। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जो सीड लेना है वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सीड लेना है, सेहतमंद बीज आपने लेना है। आपने एक एहतियात लाजमी करनी है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और मार्केट के अंदर जो है ना अच्छी वैरायटी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो उसका 2 नंबर सीड आना शुरू हो जाता है। जब वो आप ले जाते हैं, उसको काश्त करते हैं, तो आपसे जब पूछते हैं कि हाँ भी कैसी रही ये वैरायटी, अकबर वैरायटी या कोई भी वैरायटी या कैसी रही, तो फिर आप कहते हैं ये इंतहाई बेकार वैरायटी थी। उसकी वजह यही है कि 2 नंबर सीड। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, जब आप इस तरह का बीज ले जाते हैं फिर आप उस वैरायटी से थक जाते हो। हालांकि वो वैरायटी बहुत अच्छी होती है, कोई और बंदा जिसको अच्छा बीज मिला है वो अच्छी पैदावार ले रहा होता है। इसलिए काश्तकार भैया, आपने बीज अच्छा बीज इस्तेमाल करना है, 1 नंबर बीज आपने ढूंढना है, देखना है उसको, उसके बाद जो ना आपने उसको काश्त करना है। उम्मीद है काश्तकार भैया आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़रूरी मालूमात आप लोगों तक पहुँचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।